हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आर्मी वालों के पास बक्से क्यों होते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सब के जवाब मैं आज आपको दूंगी। बहुत मतलब आर्मी पर्सन्स और उनकी फैमिलीज तो जानते ही हैं, लेकिन जो सिविलियंस होते हैं, क्योंकि कई बार हमें क्वार्टर्स में टाइम लगता है नंबर आने में, वेटिंग पे रहता है, तो हमको सिविल में रहना पड़ता है। तो खासकर सिविल वाले लोग ये क्वेश्चंस बहुत करते हैं कि आपके पास इतने बक्से होते क्यों हैं? क्या ये कंपलसरी है? क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आपके पास ये बक्से होते क्यों हैं? जिस आर्मी वाले के पास देखो उसके पास बक्से होते हैं। स्टेशंस पर अधिकतर वो लोग स्टेशंस पर देखते हैं, और बाद में अगर कोई फैमिली उनके आसपास शिफ्ट हो रही होती है तो वो लोग देखते हैं। फिर पूछते हैं क्या ये कंपलसरी है आपको रखना? क्या ये आपको फ्री मिलते हैं? क्या इनका कोई साइज पर्टिकुलर है कि आप किस साइज के रख सकते हैं, किस साइज के नहीं रख सकते हैं? या फिर कितने होने चाहिए? किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के पास छोटे बॉक्सेस होते हैं और किसी के पास बड़े बड़े बॉक्सेस भी होते हैं। आप आखिर इसमें रखते क्या हो? आप आखिर इसको मैनेज कैसे करते हो? तो इतने सारे सवाल, इतने सारे सवाल मैं पर्टिकुलरली बहुत लोगों को सिंगली ये दे चुकी हूँ जवाब। जो जो लोगों का मेरे घर में आना जाना होता है, खासकर सिविलियंस का, उनको जवाब दे चुकी हूँ। फिर भी मुझे लगा कि आज ना मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों होते हैं। अब आपको तो पता ही है कि आर्मी वालों की पोस्टिंग अलग अलग यूनिट्स पर डिपेंड करती है। किसी के 1.5 साल में, किसी के 2 साल में, किसी के 3 साल में, किसी के 4 साल में, ऐसे अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती है। तो सामान इजीली कैरी इधर से उधर चला जाता है बिना किसी डैमेज के। तो इसलिए होते हैं। दूसरा, क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप अपनी मर्जी से लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। फिर भी मैंने अपनी जर्नी में ये देखा है कि जब तक ये मूवर्स पैकर्स, ये लोग जो खुद सामान पैक करने आते हैं, अपने कार्टन्स लाते हैं, अपने कार्टन्स में ही सामान पैक करते हैं, तब तक बॉक्सेस बहुत ज्यादा खरीदे जाते थे। क्योंकि उसका रीजन ये भी है ना कि आप जरूरत देखिए, सामान तो बढ़ता है, धीरे 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 फैमिली बढ़ती है, गृहस्थी बढ़ती है, तो सामान तो बढ़ता ही है। लेकिन फिर बाद में उन बॉक्सेस को कहाँ रखें? कई बार क्वार्टर्स छोटे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, कई बार हमको सिविल में रहना पड़ता है, तो हर चीज अपने हिसाब की नहीं मिलती है। इसलिए फिर कहाँ रखें बाद में उनको? इसलिए अब उनकी ना खरीदने का वाला सिस्टम मुझे लग रहा है बहुत कम हो गया है। ब्रीफ केसेस अब काफी बड़े बड़े आने लगे हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीजें अभी बहुत आने लगी हैं। तो पहले क्या होता था कि सूटकेस भी लो, फिर उसको इतना भारी सूटकेस में सामान भी नहीं जाता था। लेकिन अब वो हल्के वाले ब्रीफकेसेस आने लगे हैं। दूसरा बोलते हैं कि यार क्या इनका कोई साइज पर्टिकुलर होता है? बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं होता। आप अपनी नीड के हिसाब से, मतलब आर्मी वाले जो हैं वो अपनी नीड के हिसाब से लेते हैं। कई बंदे जो सिंगल रहते हैं, लाइन में रहते हैं या कहीं सिंगल रूम लेके रहते हैं, वो अपने पास छोटा बॉक्स रखते हैं। मैंने कई बार को देखा है, लाइन में ये बॉक्स उनको बड़े काम आते हैं। कई वो लोग उसको एक टेबल की तरह भी यूज करते हैं, 3-4 लोग मिलके आराम से उस पर रख के खाना खा सकते हैं। उसको एज प्रेसिंग टेबल भी यूज कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर आयरन करते हैं। तो उन लोग के लिए, और अपना सामान है, यूनिफॉर्म्स है, बूट्स हैं, लॉकर्स भी मिलते हैं, लेकिन जो चीजें फिर ज्यादा दिन तक यूज नहीं होनी उनको बॉक्स में डाल के रख देते हैं। तो उनके भी बड़े काम की हैं, तो फिर फैमिली मेंबर्स के तो काम के हैं ही। दूसरा बोलते हैं ये कितने होने चाहिए। ये भी आपकी नीड पे डिपेंड करता है। आप एक रखो, दो रखो, तीन रखो, चार रखो। जैसे मेरे पास 4 बॉक्सेस है, अब उनको मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि सामान रख रहे हैं हम, वो तो ठीक है, लेकिन घर में अगर जगह कम है तो फिर अब आप उसको कहाँ रखोगे? और बाद में आपको उसकी जरूरत पड़नी है तो उसको केयरफुली भी रखना पड़ता है। दूसरा है कि आप आखिर उसमें ऐसा रखते क्या है। तो गाइस, पैकिंग करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसमें आप अपना, देखिए कपड़े हैं वो तो आप बैग्स में भर के भी लेके जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है जो डेलिकेटेड चीजें हैं, क्रॉकरी है, और बच्चों के कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, बच्चों के क्या हमारे भी बड़ों के भी, उनको इतना इजीली और सेफली पैक करना पड़ता है। मेरी क्रॉकरी की तो मतलब मैं ये बोलूंगी कि मेरी क्रॉकरी एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग चलती है, कभी कोई डैमेज एज पैकिंग के हिसाब से नहीं हुआ। डेली यूज में टूट जाए बात अलग है। उसके अलावा आप कैसे मैनेज करते हैं? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कैसे मैनेज करते हैं। तो गाइज, मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि मेरे पास इतने बॉक्सेस हैं, मतलब मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं,
और वो भी जब हम उसमें से सामान निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद वो इतना भारीपन लगता है कि मतलब क्या बताएं कि अब उनको कहाँ रखें। हालांकि यहाँ तो मेरे पास जगह काफी है, मैं अभी जिस घर में हूँ वहाँ पे मेरे को बहुत एरिया मिला हुआ है, आगे का खाली एरिया है, पूरा पीछे साइड सारा खाली एरिया है। अभी तो मैं वहां रख रही हूँ। लेकिन जब कभी हम छोटे घर में रहते हैं, जहाँ पर खाली 2 कमरे हैं, तो उसमें सामान भी है, फर्नीचर भी है, और फिर ये बॉक्सेस भी मेंटेन करना। तो देखो, मैं आपको ना आज के इस वीडियो में, हो सकता है आपके ऑलमोस्ट डाउट्स खत्म हो जाएं, तो इस वीडियो वीडियो में बने रहिए। इस घर में ना हमारे पास खाली एक ही अलमीरा है, जो गोदरेज वाला अलमीरा होता है ना, आयरन आयरन का। ये वो अलमीरा है जिसमें से मैंने इतना सारा सामान निकाल दिया, और मुझे ना ये बहुत ही यूज़लेस लगता है, इसमें इतना अच्छे से सामान आ नहीं पाता। तो सारी विंटर्स कपड़े मैंने उसमें से निकाल के अभी बेड पर पड़े हुए हैं। कुछ जो जैकेट्स सबसे ज़्यादा जो जगह लेती हैं, कुछ तो जैकेट्स ने दिमाग ख़राब करके रखा है। और यहाँ पर जो नॉर्मल कपड़े रखने के लिए थर्ड खाली 2 रैक्स बने हुए हैं, जिसमें भी इसमें सीलन आ गई है। तो ये जगह भी मुझे खाली करनी है। तो मतलब कपड़े रखने के लिए ऑलमोस्ट कोई जगह है ही नहीं। बाहर ये मैंने कुछ वुलन्स निकाल कर चेयर्स पे रख दिए हैं, और कुछ को मैंने साथ के साथ धूप भी लगा दी है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे इतना बड़ा एरिया मिला है, मैं सोच रही हूँ ना कि इसको मैं यूज़ कर लूँ और बहुत अच्छे से अपने बक्सों में धूप लगा लूँ, पेंट कर लूँ। तो मैंने एक एक करके बॉक्सेस खाली करना चालू भी कर दिए हैं। तो मेरा तो पूरा प्लान था कि मेरे को ये बॉक्सेस को कलर भी कर लेना है, मतलब पेंट करके सुखा के उसके बाद ही रखूँगी। लेकिन अचानक ही ना मेरे टीथ में इतना ज़ोर से दर्द होने लगा, फिर उसके बाद मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ा। और उन्होंने बोला कि ना ये जो विज़डम टूथ है वो निकालना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरे कई दिन काफ़ी ख़राब हो गए, और इतने दिनों तक मैं ये सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रख नहीं पा रही थी। मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है चंडीगढ़ का, आपको पता ही है। सर्दियों में यही हाल रहता है। सर्दियों में क्या, अभी भी कभी भी बारिश होती है, कभी भी कुछ भी होता है। तो मेरे पास एक ये बॉक्स है जिसको मैं अच्छे से धूप लगा लिया है, मतलब इसकी सारी चीज़ों को। इसमें मैं रखती हूँ पार्टी वियर चीज़ें, जैसे कि मेरी साड़ी हुई, मेरे हैवी सूट्स हुए, बच्चों की साड़ियाँ हुई, हस्बैंड के कुर्ता पजामा या उनके ब्लेज़र सूट्स। मतलब इसमें मैं रखती हूँ वो चीज़ें जो कि बहुत ही कम साल में कभी 1 या 2 बार ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें रहता है एक बॉक्स पर्टिकुलर, मेरा डेडिकेटेड है इन चीज़ों के लिए। तो ये सब निकालते निकालते मुझे याद आया कि मेरी ये जो चुनरी है, इसका ये पैच निकल गया है। तो ठीक है, अभी आंखों के सामने आ गया, इसलिए इसको फटाफट ठीक कर लूँगी। नहीं तो एक बार वो पैक हो जाता है ना, तो फिर भूल जाते हैं। फिर जब वो किसी ओकेजन पे निकलता है, फिर तब याद आता है कि अरे हाँ, ये चीज़ करनी थी, चलो छोड़ो बाद में करेंगे, अब टाइम नहीं है। तो इसमें सारे फॉर्मल्स कपड़े हैं और पार्टी वियर्स कपड़े मैंने एक बॉक्स में रख रखे हैं। तो मतलब 4 में से मेरा एक बॉक्स इस तरीके से यूज़ हो जाता है। और अब जगह जगह ढूंढने का ये नहीं है कि अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ रखे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ही इमीडिएटली पड़ती है। आज दिवाली है तो आज ये कपड़े निकालने हैं वो। और हस्बैंड का तो ये है कि ये चीज़ मेरी कहाँ है, अभी बताओ। विजडम टूथ निकलवाने के बाद तो ना, जैसे मेरे काम की गाड़ी में एकदम ब्रेक ही लग गया। कुछ खा नहीं पा रही थी, ओनली आइसक्रीम्स खा रही थी। तो जब भी थोड़ा बहुत भी आराम मिल रहा था तभी काम करती थी। वो तो ये अच्छा था कि हस्बैंड जी छुट्टी आए हुए थे, तो एटलीस्ट उन्होंने खाना पीना संभाल लिया। घर की हालत तो जो है सो है, बुरी तरह से फैला है। और मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, इस बात का बच्चे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये तो चलो बाद में भी मैनेज हो जाएगा, बस खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, इतना ही काफ़ी है। ये मेरे 4th डे तक का हाल है, जबकि मेरा पूरा फेस सूजा हुआ है। और कभी कभी बेटू और लाडो को बड़ी दया सी भी आती है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो। और ना फेस इतना सूज गया था, मुंह खुल नहीं रहा था, कुछ खा नहीं पा रही थी, तो बहुत परेशान थी। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना ना सारा काम कर ही रही थी। तो यहाँ से तो यहाँ से जो मैंने सामान निकाल निकाल कर बाहर रख दिया था, वो आखिर कितने दिन बाहर पड़ा रहता। तो जब भी मैं मेडिसिन खाती थी तो थोड़ा थोड़ा करके अपना काम निपटाती थी, यानी बॉक्सेस में धूप लगाना, फिर पेंट करने का आइडिया मेरे को ड्रॉप ही करना पड़ा। ये भी ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं हम आर्मी वालों के लिए, कि अपने घर से दूर, अपने घर में सब कुछ होते हुए हमें कहीं बाहर ऐसे रहना पड़ता है, और बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारे मैनेजेस करने पड़ते हैं। बस ठीक है, पर क्या करें, ये लाइफ है, हमें पता है अब यही हमारी लाइफ है। तो बस जैसे तैसे करके इसको करना ही है। तो एक बॉक्स के बारे में तो मैंने आपको बताया कि उसमें मैं अपने पार्टी वियर्स, मतलब हैवी कपड़े रखती हूँ जिनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है।
उसको मैंने अच्छे से खाली करके धूप लगा के उसको पैक कर दिया। अब आती है बात दूसरे बॉक्स में, अब मैं उसमें क्या रखती हूँ। एक्चुअली पहले जो मेरा एक और छोटा बॉक्स था ना, उसमें मैं रखती थी विंटर्स के कपड़े, लेकिन क्योंकि अभी हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और है और हम लोग अभी यहाँ रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, तो दो जगहों का सामान भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो वहाँ पर उनके लिए विंटर्स के कपड़े अलग से और ज़्यादा ख़रीदने पड़े, और जो यहाँ पर छोड़ गए थे वो तो छोड़ ही गए थे। और जैकेट्स तो सबसे ज़्यादा जगह लेती हैं, इसके लिए मैंने क्या किया, एक बड़ा वाला बॉक्स जिसमें मैं कुछ और पहले रखती थी, उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्योंकि मैंने बताया पेंट करने का आइडिया मुझे ड्रॉप करना पड़ा। अभी तक भी तबीयत मेरी ठीक अच्छी तरह से हुई नहीं थी, फिर भी मोस्टली ठीक थी। तो इसमें मैंने रख दिया है सारा का सारा विंटर का सामान। और जो मेरा छोटा बॉक्स जिसमें मैं पहले विंटर्स का रखती थी, अब मैंने उसको खाली करके उसमें रख लिए हैं अपने एक्स्ट्रा कपड़े। मतलब एक्स्ट्रा कपड़े यानी कि एक्स्ट्रा सामान, जैसे कि एक्स्ट्रा बेड शीट्स जिनको हम ओकेजनली यूज़ करते हैं, ये कुशन कवर्स हैं फ़िलहाल अभी जिनका कोई यूज़ नहीं होना है, कुछ दरियाँ हैं, सोफ़ा कवर्स जो पहले जब हमारे पास सोफ़ा था तब मैंने लिए थे, तो ये सोफ़ा कवर्स हैं जिनको रख दूँगी। और कर्टन्स भी रखने पड़ते हैं, चेंज करते हैं कभी फेस्टिवल के हिसाब से, कभी अपने मूड के हिसाब से कि चलो घर में कुछ चेंज होना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए ही ना पूरा एक बॉक्स भर गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके वजह से, सॉरी, जिनके लिए हमें ना बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो देखिए मेरे ये दो बॉक्सेस आपने देख लिए, एक में पार्टी वेयर, एक में सारा एक्स्ट्रा सामान। अब ये एक तीसरा बॉक्स है जो कि काफ़ी बड़ा है, उसमें मैं रखती हूँ मेरी सारी क्रॉकरी। फ़िलहाल अभी इसको मैंने साफ़ नहीं किया है, इसको पूरा खाली करूँगी, इसको पूरा क्लीन करूँगी। उसके बाद इसमें सारा किचन के जो एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, जैसे कि डिनर सेट है, बाउल सेट्स हैं, बहुत सारे टिफ़िन्स हैं, बॉटल्स हैं जिनकी जब ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्विंग पॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं किचन का, तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा आइटम्स होते हैं। तो इनको अब मैं निकाल के वापस से फिर उसको क्लीन करके फिर अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो ये एक बॉक्स हो गया अभी फ़िलहाल किचन के सामान के लिए, लेकिन पैकिंग करते समय ऐसे सामान नहीं रखा जाता है, नहीं तो क्रॉकरी सारी टूट जाए। और जो फोर्थ बॉक्स है उसमें मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्स। इतनी सारी यूनिफॉर्म्स हैं, हस्बैंड की, बच्चों की, विंटर्स की अलग, समर्स की अलग, वूलन्स अलग, मतलब पूछो ही नहीं। एक सारा बॉक्स भर जाता है केवल और केवल यूनिफॉर्म्स से। तो गाइज़ अब मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ख़त्म हो गए होंगे, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही मुझे जाना है जो मैंने अपना विज़डम टूथ निकाला था उसका स्टिच कटवाने के लिए। तो हॉस्पिटल पहुंच के मुझे इतना डर लग रहा था कि अभी फिर से वही सारा पेन होगा। और लाडो तो बड़ा एंजॉय करती है वहाँ जाती है तो मैं यहाँ पर गई डेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ की ओटी में कदम रखते ही बस मुझे ऐसा लगने लगा कि बाप रे फिर से उतना दर्द होने वाला है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे से टाँका कट गया, बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपको आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बॉक्सेस की कहानी सारी सारी क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो गाइज़ थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।